Why you going on a movie date? वो भी first date. Red flag, red flag, red flag. हे गाइज वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम रूही राय के ऊपर। ये वो रील नहीं है, ये वो स्नैपचैट स्टोरी है जिस पर मुझे बात करनी थी, जो कि मुझे बड़ी वियर्ड लगी। मतलब वियर्ड इसलिए लगी कि इसको अगर इस दफ़ा अपना बंदा रेड फ्लैग नहीं लग रहा, हालांकि इसने अभी कुछ टाइम पहले भी अपनी एक पुरानी स्टोरी, क्योंकि देखो इसका जो है मेन कॉन्टेंट यही रहा है कि ब्रेकअप पैचअप वाला कॉन्टेंट रहा है। अब ये जो लास्ट वाला जो उसका बॉयफ्रेंड है, ये काफ़ी अच्छा इसका रिलेशनशिप चल रहा है और हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है। तो उसका वो ब्रेकअप वाला कोई ऐसा सीन नहीं हो पा रहा, कुछ ऐसा हो ही नहीं पा रहा। तो वो पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत बार आई है, पुरानी स्टोरीज़ के तौर पर किसी भी तरीके के, जैसे क्लिक बैटिंग करना ब्रेकअप को लेकर और ये सारी चीज़ों को, ताकि लोगों को ये लगे कि क्या इसका ये वाला ब्रेकअप भी हो गया। वो सब कुछ ये करती फिरती रही है, ठीक है। वो चीज़ से मैंने देखा है, नोटिस भी किया था। लेकिन जो मुझे चीज़ लगी वो बड़ी अजीब लगी कि किसी ने इससे पूछा कि मैं फर्स्ट मूवी डेट पर अपने क्या पहनूँ। अब वो फर्स्ट मूवी डेट उसने लिखा था, उसने फर्स्ट डेट नहीं लिखा था, उसने कहीं भी ये डिस्क्लोज नहीं किया। उसने अपनी तरफ से ही मान लिया कि वो उसकी फर्स्ट डेट है जो कि मूवी वाली है। उसने लिखा था फर्स्ट मूवी डेट। अब फर्स्ट मूवी डेट का अगर आप मीनिंग में निकालोगे तो वो यही होगा कि पहली वाली जो मूवी की, मतलब वो कहीं से भी उसका मतलब वो नहीं बन रहा कि ये पहली डेट है, कि वो उस बंदे के साथ पहली डेट ही करने के लिए जा रही है और वो मूवी है। लेकिन उसने क्या लिखा कि वो मतलब डेट शायद वो पहले कर चुकी हो और उसके बाद वो उसकी पहली डेट हो, जहाँ पर वो मूवी, मतलब मूवी की वो पहली डेट हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक जो मैं समझाना चाह रही हूँ। मतलब बड़ा ही कन्फ्यूजन था, और वो कन्फ्यूजन में शायद रूही राय भी शिकार हो चुकी है, क्योंकि उसको रेड फ्लैग बोलना था। उसने काफ़ी टाइम से रेड फ्लैग किया नहीं था, तो वो उसके लिए डेस्परेट हो रही थी। बस उसको किसी भी तरीके से रेड फ्लैग चिपकाने का था, उसने चिपका दिया रेड फ्लैग कि फर्स्ट डेट में तो इंसान चाहता है कि वो आपस में बातें करे, वो मूवी के लिए क्यों लेके जा रहा है। बहन थोड़ा सा तो अगर मगर यहाँ पे चलता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मगर की बहुत ज़्यादा सिचुएशन थी, क्योंकि आप खुद भी क्लियर नहीं थी, जिस तरीके से ऑडियंस भी क्लियर नहीं हो पाई, इस तरीके से रूही राय भी क्लियर नहीं हो पाई थी। तो मैं इसको यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये दूंगी कि शायद वो क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन अगर आप क्लियर नहीं हो पाई तो फिर आपको ये थॉट भी इधर शेयर कर देना चाहिए था कि भाई अगर वो फर्स्ट मूवी डेट है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपकी फर्स्ट डेट ही मूवी है तो वो इसके लिए ये वाला बनता है रेड फ्लैग, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी आपका क्लियर करना बनता है। और मुझे नहीं समझ में आता कि फर्स्ट मूवी डेट में क्या ही ऐसा जो है वो मतलब कि रेड फ्लैग वाली सीन हो गई कि नहीं रेड फ्लैग, मतलब ठीक है, इट्स ओके। बहुत सारे लोगों को शौक होता है मूवीज़ देखने का। अब ज़रूरी नहीं है कि थिएटर्स में जो चीज़ें वो सोच रही है वही हो रहा हो, क्योंकि वो चीज़ें जो उसने बताई कि वो स्नीक ना करे, वो इधर ना घुसे, मतलब तुम जो है वो ऊपर तक हाई नेक पहन लेना, मतलब गर्मी हो रही हो उसमें तुम हाई नेक पहन के निकल जाओ, क्या बावले लगोगे। मतलब वो तुम्हें मूवी तक लेके बिन जाएगा, वो बोलेगा अरे तू पागल है भाई, तू मतलब ये हाई नेक पहन कर आ गई है, इतनी गर्मी के अंदर इतना ऊपर तक का गला पहन कर आ गई है। खैर चलो जी, खैर उसने तो वो ऊपर वाले गले का इशारा किया, लेकिन खैर उसके बाद उसने बोला जीन्स पहनो ताकि वो स्नीक ना कर पाए, ये ना कर पाए। भाई हर एक इंसान सेम नहीं होता है, तो तुम हर एक इंसान को सेम जो है वो पलड़े में डाल के क्यों तोड़ रही हो ना, कि सब लड़के जो है वो सेम ही है, मतलब वो सब अगर मूवी डेट के लिए जाएंगे पहले में तो वो यही सब हरकतें करते फिरेंगे। नहीं होता, हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। उसको रेड फ्लैग, मतलब अभी तो बेचारी की डेट लाइफ स्टार्ट भी नहीं हुई, तुमने उसके दिमाग में रेड फ्लैग डाल दिया कि नहीं वो रेड फ्लैग है। उसने तुम्हें मूवी डेट का कैसे पूछ लिया, मतलब अब मूवी के लिए भी लोग थर कांपते फिरेंगे, क्योंकि नहीं हमारी रूही राय ने बोल दिया है कि ये रेड फ्लैग है। मतलब उसने डायरेक्ट ओयो रूम का थोड़ी बोल दिया था कि नहीं चलो मेरे साथ तुम रूम में चलो। बहन ये क्या था, मतलब ये क्यों था वो रेड फ्लैग। और फिर उसके बाद भाई ऑडियंस है वो तो नहीं बख्शती है, उसने क्या करा, उसकी जो पहली वाली रील है ना, जब वो उसके साथ डेट के लिए गई थी दुबई पे, डेट के लिए नहीं, वो जो फ्रेंड है उस टाइम पर वो अपने आप को फ्रेंड्स बता रहे थे, ठीक है, जो ये रोहित और ये दोनों है ना, तो उस टाइम पर उसके कपड़े निकाल के लेकर आ गए कि ये देखो इसके खुद के कपड़े चेक करो। मतलब ये खुद जो है वो क्या करती फिर और दूसरों को क्या कर रही है, दूसरों की ज़िंदगी जो है वो ये खेल रही है, बर्बाद कर रही है। अपने एक एक्सपीरियंस से बताना कि देखो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। अब लोगों को ये लग रहा है कि भाई शायद इसका एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहा है, बट जो भी हो, बट इस तरीके से रेड फ्लैग करके निकल आना, मतलब वो रील वो ये जो स्टोरी है ये देखकर ही मैं थोड़ा सा शौक पड़ कि बहन ये क्या ज़रूरत नहीं थी इसकी, तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं थी। तुम एक बहुत सीधे वे में भी जवाब दे सकती थी कि हाँ ठीक है, तुम अगर मगर भी कर सकती थी, तुम दोनों पॉइंट्स बात कर सकती थी, जैसे हम क्लियर नहीं हुए। लेकिन अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर वो लिखा हुआ फर्स्ट मूवी डेट, उसने लिखा है कि फर्स्ट मूवी डेट है, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ खुद ब खुद क्लियर भी है कि वो पहली डेट नहीं है उसकी, लेकिन हाँ वो मूवी की पहली डेट है, वो मूवी पहली बार देखने के लिए जा रही है। तो खैर ये बड़ा कन्फ्यूजन रहा है जो रूही राय ने किया। और उसके बाद रेड फ्लैग। आप लोग भी सोच रहे हो कि रेड फ्लैग मेरे दिमाग में कितने दिन से घूम रहा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम लोगों के दिमाग में भी ये रेड फ्लैग घूमे, ताकि तुम लोग को भी याद रहे कि उसने किया क्या। चलो जी अब बात करते हैं जो इसने ब्लॉग अपलोड किया था अपने PCOS के रिलेटेड। वो चीज़ पर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी, लेकिन फाइनली इसने यूट्यूब पर भी ये चीज़ अपलोड कर दी, और कितने सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि हमें लगा आप अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करने वाली हो।
क्योंकि आप जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नज़र आती हो और आपका रिलेशन भी जो है वो फिजिकल है, वो ये खुद बता चुकी है, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि दो राय नहीं है, तो उसने खुद इस सब चीज़ों का क्लेम किया हुआ है। तो उसके बाद लोगों को देखो, अगर कोई इंसान अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके इस तरीके से, जिस तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं, जिस तरीके से ये लोग अनाउंसमेंट करने के टाइप के हिसाब से बैठे हुए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऑडियंस का दिमाग जाता ही है अनाउंसमेंट की तरफ कि भाई कहीं ये प्रेगनेंसी तो अनाउंस नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज कर दी गई हैं, नॉर्मलाइज इन द सेंस इसलिए कि लोगों का थॉट सीधा सीधा किया। मतलब पहले ये सारी चीज़ें ना अजीब मायनी जाती थी कि नहीं यार, लोग थोड़ी बार दो बार सोचते थे कि नहीं यार, कोई बगैर शादी से पहले जो है ये चीज़ थोड़ी अनाउंस करेगा। लेकिन अब ये चीज़ें इतनी मतलब नॉर्मलाइज कर दी गई है कि लोगों का पहला थॉट यही गया कि शायद प्रेगनेंसी अनाउंस करी जा रही है। और लोगों का मानना, जो मैं कमेंट सेक्शन रीड कर रही थी, वो वहाँ पर यही लिख रहे थे कि रूही राय से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो अपनी प्रेगनेंसी बताए। लेकिन वो प्रेगनेंसी जर्नी नहीं बता रही, वो चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी। वो उसकी PCOS की जर्नी थी, जिसका उसने बहुत जो है वो एक गलत मैसेज भी दिया था कि डॉक्टर से रिलेटेड, कि डॉक्टर्स नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी मतलब ये PCOS की जर्नी है वो ठीक की है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को सारा सब कुछ बताया है। जबकि डॉक्टर को उसने कहीं ना कहीं डीरेट कर दिया था। भाई ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को, अब देखो कुछ ऐसी बीमारी होती है, कोई तब कोई ऐसा बंदा है जिसको होम्योपैथिक से इलाज चल जाता है, कि कोई ऐसा बंदा है जिसको होम्योपैथिक नहीं चलता, तो उसके हिसाब से होम्योपैथिक अच्छा होगा और दूसरे के हिसाब से होम्योपैथिक गलत होगा, वो चीज़ ठीक है। लेकिन आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई वो तो है ही गंदा, उसका तो पूरा का पूरा जो है वो ख़राब चल रहा है, उसको तो कुछ आता ही नहीं, उसकी तो डिग्री की डिग्री पूरी की पूरी ख़राब है। आप ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकते, वो गलत है। वो डॉक्टर्स हैं भाई। क्या डॉक्टर्स आज से पहले PCOS क्या सिर्फ आपका बॉयफ्रेंड ही ठीक कर रहा था? क्या डॉक्टर्स ने उससे पहले PCOS का केस ठीक नहीं किया? आपका केस अगर ठीक नहीं हो पाया तो उसमें भी सेम आपकी ही गलती थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो चीज़ें आपके बॉयफ्रेंड ने आपको करवाई है वही चीज़ें आपको डॉक्टर ने भी बोली थी, लेकिन आप वो कर नहीं रही थी। तो फिर बात तो सारी घूम फिर कर यही है ना कि गलती डॉक्टर से ज़्यादा आपकी रही है। आपने उसके इलाज को पहले ही गलत बोल दिया, जबकि आपने उसको इलाज को पूरा किया भी नहीं था। अभी अगर आपने अपने बॉयफ्रेंड के इलाज पूरा किया, उसकी बताई हुई चीज़ों पर अमल किया, उसकी सारी चीज़ों पर अमल किया, तो आपको रिजल्ट मिला। तो आपको रिजल्ट सिर्फ एक दवाई से कैसे मिल जाएगा, एक गोली से कैसे मिल जाएगा, जबकि आपको वो दूसरा जो लाइफस्टाइल दे रही है, वो सारी चीज़ें दे रही है, अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगी। तो मुझे ये लगा इसकी वीडियो देखने के बाद। अच्छा, पता नहीं किसी ने नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन मैंने इसको नोटिस किया है। ये मैंने नोटिस किया है कि जब वो बहुत नॉर्मल वे में वीडियोस बना रही होती है या नॉर्मल वे में वो स्टोरीज़ लगा रही होती है, तो उसकी स्टोरीज़ का तो खैर मुझे नहीं पता होते व्यूज़ के कितने आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन वो 2-4 दिन ना बिल्कुल नॉर्मल वेज में किसी किस्म की वो क्लिक बैट नहीं करेगी। वो जो लास्ट वाली पिक्चर होती है वो बिल्कुल भी मतलब अजीब अजीब सी नहीं लगाएगी, बिल्कुल नॉर्मल सी लगाएगी। 2-4 दिन ये करेगी, और व्लॉग्स में भी ये चीज़ देखी गई है, तो वहाँ पर उसके व्यूज़ काफ़ी जो है वो डाउन नज़र आएंगे। लेकिन जैसे ये कोई ऐसी चीज़ कर लेगी तो वो चीज़ पर इसको व्यूज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का ये मानना हो सकता है कि भाई ऑडियंस जो है वो ये सारी चीज़ें पसंद करती है, तो वो ये लोग ऐसा बनाने पे मजबूर हो जाते हैं। और मेरा मानना ही होता है कि अगर ऑडियंस ऐसी चीज़ें देख रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बनाना शुरू कर दो, आपको भी सोचना चाहिए आप क्या कर रहे हो। बट ये मैंने चीज़ नोटिस की है, वो इंसान बनने की अगर ट्राई कर भी रही होती है तो शायद उसको व्यूज़ इंसान नहीं बनने दे रहे होते। हाँ, वो बिल्कुल उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है या जो भी सीन है, बट लेकिन ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि वो कभी कभार बहुत अलग बन जाती है। कभी कभार वो बिल्कुल ही अलग से वीडियोस बनाना शुरू कर देगी, या अलग से जो है वो उसकी स्टोरीज़ वगैरह लगनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो 2-4 दिन होगा, 2-4 दिन बाद शायद उसके व्यूज़ वगैरह इतने नहीं आते, क्योंकि स्नैपचैट आपको स्टोरीज़ के बदले डॉलर्स देता है, तो वो सारी चीज़ें भी नहीं हो पा रही होती हैं। तो वो फिर इसी तरीके की क्लिक बैटिंग 2-3 दिन बाद दोबारा से शुरू कर देगी। तो ये चीज़ भी मैंने नोटिस की है, जिसका काफ़ी सारे लोग ऑडियंस को ब्लेम देंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग रूही राय को ही ब्लेम देंगे। वो क्यों देंगे कि अगर ऑडियंस ठीक है, वो ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर रही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब कुछ उनको देना ही शुरू कर दो। तो खैर आप लोग क्या कहना है इन सब वो मुझे लाजमी बताइएगा। और क्या आप लोगों ने इसकी ये सारी चीज़ें नोटिस की है? क्योंकि मेरे पास ना स्नैपचैट पर जैसे मैं रूही राय की स्टोरीज़, निदा खान की स्टोरी, सुफियान खान की स्टोरी, और जो है वो रोहित की मैं इतनी स्टोरीज़ नहीं देखती। उसके हाँ मेरे सामने आ जाता है कि उसका लास्ट स्टोरी क्या है। साहिल की भी मैं आजकल इतनी वीडियोज़ नहीं देखती, स्टोरीज़ नहीं देखती। साहिल का भी देखो, जो इसका जो है वो एक्स फ्रेंड रहा है, तो साहिल का भी ये है कि वो किसी ना किसी लड़की के साथ कोई ऐसी किसिंग वाली इमोजी वाली वीडियोस लास्ट जो होती है ना, वो इनकी हमेशा ही क्लिक बैठ रहा जाता है, क्योंकि स्नैपचैट का ये उसूल है जो आपकी लास्ट पिक्चर होगी वो आपके सामने आ रही होगी। तो सिर्फ यही नहीं कर रहे होते, बहुत सारे लोग इसी तरीके की जो है ना वो कोई ना कोई ऐसी पिक्चर्स होंगी, थोड़ी सी सेक्सी टाइप की हो गई, या कुछ ऐसी जो है ना वो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल पिक्चर्स, या कोई कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ ऐसा वो लगा देंगे ताकि लोग जो है वो सारी की सारी स्टोरीज़ देखें, क्योंकि स्नैपचैट ने पे करना स्टार्ट कर दिया है। तो वही सारा सीन है। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना। और आप लोगों ने ये वाली इसकी स्टोरी देखी थी या नहीं देखी थी, रेड फ्लैग वाली, जिसको उसने ज़बरदस्ती का रेड फ्लैग बना दिया। मतलब वो भी सोच रही होगी मैंने किया तो किया क्या, और मैंने पूछा ही क्यों। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।